रामेश, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी बात मानता हूं, सो तुम्हारे कहने पर चला जाऊंगा, लेकिन मुझसे दिल की बात भी टाली नहीं जाती। बैठो। बैठता हूं, बैठता हूं। कौन है ये जोरा? जोरा कौन है? रामेश उसका नाम लेके आहें भरता है, तुम्हें मालूम नहीं क्या? अच्छा 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 अच्छा, वो कौन? एक तो ये पता नहीं चलता कि शहर में जोरा जोरा क्यों हो रही है। तुम ये बताओ कि वो है कौन? कोई हाजरा नाम की औरत है, उसकी लड़की है। बाप इसका लाहौर के रेलवे स्टेशन पे पूरियां बेचा करता था। एक दिन ट्रेन के पायदान से टेढ़ा खाकर गिरा, उठाया तो वो कब्र जोगा हो गया था। और हमारा रामेश दिल हथेली पर लेकर उसकी चौखट पर पहुंच गया। हो जाता है हमशीरा, हो जाता है। इश्क विश्क के शौक में इंसान अपने रुतबे से गिरकर बात करता है। डांट डपट दोगी तो खलासी हो जाएगी। और तुम किस मर्ज की दवा हो? हवेली में बुलाकर उसकी मां को बताओ ना कि हमारे यहाँ 7 पुश्तों से कोई प्लेटफॉर्म पे पूरियां खाने नहीं गया। उस बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं है। अच्छा, अब तुम इंसाफ भी करने लगे हो? ये तय किया करोगे कि कसूर किसका है? तुम गुस्सा पहले करती हो हमशीरा और सोचती बाद में हो। किसी ठेले वाले की लड़की अगर कॉलेज तक पहुंच जाए तो समझो उसमें दम है। हवेली बुलाऊंगा तो एहतजाज करेगी। एहतजाज करती है तो करे। पढ़े लिखे गरीब आदमी के एहतजाज में भी दम होता है हमशीरा। तो यूं कहो ना दावर कमाल कि अब तुम्हारे अंदर दम नहीं है, तो फिर मेरी तरफ से कहलवा भेजो कि सुरैया बतूल से सामना हो गया तो दम निकल जाएगा उसका। दम तो निकल जाएगा, लेकिन हमशीरा चाय भी नहीं पूछती। थैंक यू बोलना। आने से पहले दरवाजे पर दस्तक दिए। थैंक यू नहीं बोलेगी? अम्मा घर पे नहीं है। पहले कभी मैं तेरी अम्मा से मिलने आया हूं? पहले कभी तूने दस्तक नहीं दी ना, इसलिए मैं समझी अम्मा से मिलने आया है। तुमने देखा आज मैं
गुस्से में नहीं हूं। पूछो क्यों? क्यों? तुमसे दिल की बात कहने आया हूं। कहो। तुम्हें इन चुमकों की कसम, कॉलेज जाना छोड़ दे। 14 जमातें तूने पढ़ ली हैं, 10 मैंने पढ़ी हैं। जब ये जमातों से गुजारा हो जाएगा, तुमने देखा अम्मा? बाली क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कह रहे कॉलेज नहीं जाना। क्यों? क्यों से बहस होती है खाला? तो बहस नहीं करनी। पहले कभी कॉलेज जाने से रोका है? रोका है तो तेरी क्यों का जवाब भी होगा मेरे पास। बात बीच में रहेगी दावर अंकल। बात बीच में नहीं रहेगी बेवकूफा। हमशीरा के ब्लैक बॉक्स में चली गई है। तू मुझे उसके हाथों जलील करवाएगा जलील। मैंने आपसे कहा था मुझे जोरा चाहिए, किसी भी कीमत पर। तुझे उसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं है। आपको कीमत देने वाले का अंदाजा नहीं है। चल 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 फुट यहां से। हमशीरा आगे तो लेने के देने पड़ जाए। चल। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं दावर अंकल। तो तुम मेरी पोजीशन नहीं समझ रहे हो बेवकूफ। चल चल फुट यहां से। और सुन, हमशीरा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि तू मुझे जोरा के सिलसिले में मिला है। जा चल चल, बाद में बात करेंगे। जा जा निकल निकल बाद में। हमशीरा सारी बातों को गुस्से की पुड़ी में मतलब रोक दिया कर हमशीरा। जब तुम्हें यह पता है कि तुम जो चाहोगी वही होगा तो फिर गुस्सा क्यों? रामेश तुम्हारी तरफ देख रहा है। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर किसी को दिखाई देता हूं भला? रामेश आए तो उसको कहना कि जोरा का पीछा छोड़ के भूल जाए।
माने। वैसे भाई उनसे मांगा क्या है? मैं उनसे क्या मांगूंगा? जोरा। जोरा नाम है ना उसका। कीमत में क्या दोगे? तुम्हें किसी बात का कुछ पता भी है? मुझे बस कीमत का पता नहीं है। जो जितना भी मांग लेगा मिलेगा। जब खुद इतने बड़े सखी हो तो दावर अंकल के सामने हाथ क्यों फैलाते हो? अब मामा के सामने तो जोरा को इतनी आसानी से नहीं मांग सकता ना, इसलिए दावर अंकल से मांगता हूं। अब क्या करोगी? तू भी समझती है अम्मा? मैं बाली का हुक्म मान लूंगी। नहीं मानेगी तो बड़ा कपात होगा जोरा। तो फिर एक बार ही कपत हो ही जाए, मैं भी देख लूं बाली चीज क्या है। मुझसे बात करेंगी तो सिर्फ जोरा की बात होगी। जोरा से इश्क हो गया है तुम्हें? अपने हाल पे रहम करो। मेरे हाल पे आप रहम कर देना मामा। पागल हो गए हो तुम क्या? एक पूरियां बेचने वाले की लड़की का हाथ मांगू तुम्हारे लिए? कोई मांगने वाले की उम्मीद देखे और देने वाले की औकात। प्लीज मामा, मुझे भुगतने के लिए एक बाली काफी है। कौन बाली? जोरा का मंगेतर। शौक से बयाने दो से। मुझे तुम्हारी वो जोरा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए मामा। तुम्हारे बचपन की आदत है हर चमकने वाली चीज को देख के जिद करने लगते हो, ये सोचे बगैर कि चमक असली है या नकली। टाइम क्या हुआ है? 8। तू खा। हर जगह पे जोर जबरदस्ती नहीं चलती। बात कर, दिल से समझाओ फिर। दलील नहीं आती मुझे, फिर भी उसे दलील दे के आया हूं। तूने बस ये कहा था ना कि वो कॉलेज जाना छोड़ दे। नहीं ओए, अपने दिए हुए चमकों की कसम देकर आया था उसे।
रोके तो वापस आ जाना। एक दफा वापस आ गई ना अम्मा तो समझो उसकी गुलामी कर ली। मैं उसकी माँ से बात करती हूँ ना। उस बेचारी को इस मुसीबत में ना डाल। तो फरियाद करेगी, पुरवा पीट कर कहेगी मेरा कोई बाली पर जोर चलता है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बाली का हुक्म है, कॉलेज नहीं जाना। जोरा कहाँ है नीलम? जोरा तो नहीं है। क्यों? पता नहीं। सुनो रामेश, वो एक ठेले वाले की बेटी है। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अपने हिस्से की जमीन ढूंढ रही है। तुम उसके सामने आते हो तो उसको लगता है जमीन उसके पैरों तले से खिसक जाएगी। तुम्हें तो बाली की गुलामी मंजूर नहीं थी, फिर वापस क्यों आ गई हो? बाली तेरे वजन का पत्थर नहीं है जोरा, तेरे हटाने से नहीं हटेगा। पत्थर अगर हटाने से ना हटे तो क्या करते हैं अम्मा? क्या करते हैं? तोड़ देते हैं उसे। इतने टुकड़े करते हैं अम्मा कि जमीन पर बिछकर रास्ता बन जाए। दावर कमाल जैसे आदमी की हिम्मत नहीं कि बाली को देखकर गुस्से से फुनकार दे तो छुई हुई लड़की क्या करेगी उसका? दावर कमाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उसे बाली की जरूरत है अम्मा, और बाली को पता नहीं मुझे बाली की जरूरत नहीं है। उस दिन तू गुस्से में था, तूने मेरी तरफ देखा, सलाम नहीं किया। खैर कोई बात नहीं। दावर कमाल तुझसे प्यार करता है,
इसीलिए तेरे नखरे को तेरी लाडियां समझता है। जोरा अगर तेरी मंगेतर है तो बोल मेरी क्या लगी? नू लगी। बस दावर कमाल, बाली का दिल साफ हो गया। एक बात याद रखी, हमारे भी कुछ असूल होते हैं और हमारी मोहब्बत के भी कुछ असूल होते हैं। अच्छा, आजकल मैं यही पता कर रहा हूं कि मोहब्बत के क्या असूल होते हैं। मोहब्बत का सबसे पहला असूल यह है बाली, जिसे दिल देते हैं उसकी किसी बात पर दिल मैला नहीं करते। इस गली में पाँव नहीं रखना रंजन, इस गली में तुम्हारा आना मना है। आज इस गली का वीजा दे दे यार, किताबों का वजन बहुत ज्यादा है। वजन ज्यादा है तो वजन कम कर देता हूं। जाहिल, कम नसीब। मेरे मास्टर जी कहते थे, किताब पावे ना पढ़ बाली, पर इसे सीने से लिपटा के रख। ना किताब पढ़े तो तेरी मां, और पढ़े तो ये तेरी औलाद। नसीब वाले इन दोनों रिश्तों को संभाल के रखते हैं। अगली बार रांझड़ को जमीन पर गिराना, मैं बगैर देखे गुजर जाऊंगा, पर इसके हाथ से किताब न गिराना, वरना मैं तुझे पढ़ने डाल दूंगा। जा रांझड़, गली से गुजर जा, समझ ले कि तेरा वीजा लग गया। दावर कमाल को भी जवाब देना है बाली साहब, उसने तो मेरी चमड़ी उधेड़ देनी है। सोते, बाली सरकार का वीजा है, इसे दावर कमाल भी चैलेंज नहीं कर सकता। बाली ने उसे गिरे बांध से पकड़कर कहा, रंजन को जाने दो। बाली बड़ा मर्द आदमी है। आदमी वो दावर कमाल का सनम जान, सुना है पुतली के धागे की तरह उसकी उंगली से बंधा है। गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी को अपना खर्चा पूरा करने के लिए अपनी ताकत पे गिरवी रखनी पड़ती है। सुन, बाली को अपनी इस गली में से गुजरने के लिए दावर कमाल का वीजा चाहिए। बाली सरकार का अपना वीजा होता है। फिर उससे बोलना, गरीब खाने में कोई उसकी राह तकता है। जवाब सुनकर दुख होगा सनम जान। इसलिए ना
कि उसको किसी से इश्क हो गया है। बाली के तो नसीब जाके ना, चलो उसे इश्क तो हुआ, हमसे नहीं, ना से। सलाम खाला। अंदर आना मना है। दरवाजा खड़का के खाला को सलाम करके अंदर आया हूं। तो मुझे बैठने के लिए कहते। तुझे कुछ करने से पहले किसी से पूछना पड़ता है? जहां दिल चाहे बैठ जा। नाराज है मुझसे? तेरी रयाया हूं, तुझसे कैसे नाराज हो सकती हूं? तू हुक्म कर, क्या खिदमत करूं तेरी? रुखा ना बोल जोरा। तेरे कामों में बाली कोई अपनी मर्जियां नहीं करता, बस वो करता है जो दिल कहता है। दिल भी है तेरे पास? किसी डॉक्टर से चेक करा ले। जिसके पास होता है ना बाली, उसे डॉक्टर से सबूत नहीं मांगना पड़ता। इतनी पढ़ाइयां करती है, मेरे माथे पर लिखे 4 लफ्ज तो पढ़ नहीं सकती। तेरी पढ़ाई से तो मेरा इल्म शुरू होता है बाली। चल रहन दे। सुन, किसी को भेजना बाली, आकर मेरी किताबें गली में फेंके या कोई आग लगा दे। राख उड़ेगी, उड़कर बेइल्मों के पैरों में आएगी, इल्म वालों के सर पर पड़ेगी। ना कर जोरा। ऐसी बातें ना कर जिनको सुनकर बाली शर्मिंदा हो जाए। हैं? माफ कर दे। हाँ, माफ कर दे मुझे। ये देख हाथ। इसे क्या खाला, कल से कॉलेज चल जाए। प्यार जलवाए लैला सहरा नहीं, जिसको आशिक निगाहों में भर जाएगा। प्यार मजनू की आंखों में होता नहीं,
लगता है गाली, अब तू भी घुटने देखकर अदबदारों की तरह रंग उनके सामने बैठने लगा। चल रहने दे। भाई, जोरा बहुत प्यारी है क्या? थोड़ी बड़ी है ना? नहीं तो मामा तो कह रही थी उसका बाप रेलवे स्टेशन पर पूरियां बेचा करता था। जिसके पास पैसे नहीं होते मामा उसे गरीब समझते हैं। तुम किसे गरीब समझते हो? जिसके पास मोहब्बत नहीं होती वो गरीब होता है राबी। और जिस लड़की पर मुझ जैसा मिलियनेयर जान छिड़कता हो वो गरीब कैसे हो सकती है? तुम जान छिड़कते हो उस पर? इसका मतलब है तुम्हारा और मामा का झगड़ा होने वाला है। वो सुरैया बतूल के रुतबे को मां के रुतबे से बुलंद समझती है। झगड़ा तो होगा। रुको रामेश, तुम सबके साथ मिलके खाना क्यों नहीं खाते? मेरा भूख लगने का वक्त बदल गया मामा। तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो। आपके पास आया तो था मामा, आपने दवा की जगह परहेज लिख दिया और मैं परहेज कर नहीं सकता। जिस लड़की पर मुझ जैसा मिलियनेयर जान छिड़कता हो वो गरीब कैसे हो सकती है? तुम जान छिड़कते हो उस पर? इसका मतलब है तुम्हारा और मामा का झगड़ा होने वाला है। तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो। आपके पास आया तो था मामा, आपने दवा की जगह परहेज लिख दिया और मैं परहेज कर नहीं सकता। कौन है ये? रामिस,
Shut up. आंखें तो रामी से मिलती हैं। सुनो, तुमने कभी बाली को देखा है? नहीं तो। उसे देखना, फिर कहोगी ये तो बाली है। चलो। ले देख। कौन है? मेहर मुबारक के लिए जासूसी करता है। सुना है तेरी गली से भी हुआ आया। जासूसी करने तक तो ठीक है दावर कमाल, मेरी गली से होकर वापस चला जाए ये नहीं हो सकता। उसकी गर्दन पर पैर रखेगा तो आप ही तुझे बताएगा। मेरे पास तब की रिपोर्ट है। तू देखना जी, पहले कभी देखा ऐसे? लगता है देखा है। देखा है तो पकड़ा क्यों नहीं? इसके मुंह पे तो नहीं लिखा ना कि मेहर मुबारक का जासूस है ये। कहाँ मिलेगा? कॉलेज की कैंटीन चलाता है। जालिम अदब की जगह रहता है। यहाँ क्यों रोकी? अंदर चलना। ये अदब की जगह है। मेरे मास्टर जी कहते थे मस्जिद और स्कूल के सामने से इस तरह गुजरते हैं जैसे अपनी माँ के सामने से, नजर नीवी करके। उसका क्या कर? छुट्टी हो गई है, अपनी दुकान बंद करके बाहर निकलेगा तो छुट्टी होगी तो अपनी दुकान बंद करके बाहर निकलेगा तो गेट पर लिफ्ट मिलेगी उसे। बस फिर जहां कहूं उसे उतार देना। नाजू, जोरा यहां पड़ती है ना?